और संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की आज भी खुदाई जारी है। 50 से अधिक कर्मचारियों को इसकी खुदाई में लगाया गया है। नगर पालिका 210 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खुदाई करवा रहा है। इस बावड़ी में 4 कमरे हैं और एक कुआं है। आज बावड़ी की खुदाई में किसी भी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाथों से ही इसके मलबे को हटाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि बावड़ी का मूल स्वरूप कैसा है। ये बावड़ी अंदर कहां तक फैली है, इसका खुलासा भी खुदाई पूरा होने के बाद होगा। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके के स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां पर बावड़ी मिली है वो हिस्सा लोगों के खेल का मैदान हुआ करता था। ये एक बावड़ी कुआं हुआ करता था, यहाँ से सीढ़ियाँ जाया करती थी अंदर, और एक अंदर कुआं है, साइडों में इसके कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा ग्राउंड हुआ करता था पूरा उस समय। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण 1857 के आसपास हुआ है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी खुदाई चल रही है, जांच चल रही है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें 4 कमरे और एक कुएं होने की बात हो रही है, लेकिन इससे इतर भी अगर कुछ है तो उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि खुदाई के बाद पता चलेगा। खुदाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। कल एक जेसीबी मशीन थी, आज और भी लगाने की बात हो रही है। और संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको टीवी9 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर एएसआई के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज 54 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की बारिश भी की। संभल और वाराणसी में पुराने मंदिरों को खुलवाने की खबरों के बीच अब यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एक पुराने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई है। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बाहुल इलाके में 54 साल पुराना शिव मंदिर स्थित है। मंदिर की हालत खराब हो चुकी है। आज इस मंदिर में पूजा अर्चना कार्यक्रम रखा गया। लद्दावाला में स्थित इस मंदिर की पूजा करने जब लोग पहुंचे तो घरों की छत से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर जमकर फूल बरसाए। योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने मंदिर को पुनः जागृत करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज यहां हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और पूजा पाठ किया। यशवीर जी महाराज इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का भी मुद्दा उठा चुके हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में मिला ये मंदिर जर्जर अवस्था में है और मंदिर के अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है, ना ही यहाँ कभी पूजा पाठ होती थी। लेकिन आज यहाँ का नजारा कुछ अलग दिख रहा है और मंदिर में हवन पूजन किया गया। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और भारी पुलिस बल के बीच श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचे। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर भव्य उत्सव मनाने की तैयारी है। इस मौके पर राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि मंदिर में रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का पहला साल भारतीय काल गणना के मुताबिक मनाया जाएगा। मंदिर परिसर के यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद मंद्यदिनी शाखा के 40 अध्यायों के 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्त्रोत, अथर्वशीर्ष का पाठ होगा। प्रार्थना मंडप में रोजाना 3 से 5 बजे तक भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। यात्री सुविधा केंद्र के प्रथम तल पर 3 दिन तक संगीतमय मानस पाठ होगा। अंगद टीला मैदान पर रोजाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रामकथा और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक मानस पर प्रवचन होंगे। रोजाना शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा 11 जनवरी को सुबह से भगवान के भोजन प्रसाद का वितरण भी प्रारंभ होगा।